शॉर्ट में समझ लो करना क्या होता है। तो कहते हैं कि शनिवार को वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, अपने नंबर करना है, कर लेना, लॉगिन कर। सबसे पहले शॉर्ट में तुम्हें किसी सेगमेंट में देखना हो तो देख लो। शॉप में क्या है, शॉप में नॉर्मल अपना आईपीओ बेस का सेटअप है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहले मतलब वीडियो पहले देख लेना पूरी, कुछ भी करने से पहले, और फिर ये डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ लेना। फिर तुम कंप्लीट कर लेना वीसीपी, फिर कर लेना रॉकेट बेस, फिर कर लेना एफएनओ। देखो जब तक ये चार चीजें कंप्लीट नहीं कर रहे ना, तुम्हें इसके नीचे कहीं जाना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। 4 दिन लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, तुम ये चारों वीडियो के सेटअप नोट करके अपने नोट्स बना लेना, बहुत अच्छी बात रहेगी। वो बना के मेरे को भेजो भाई। कहाँ पे भेजोगे? ये सपोर्टिव में, तो मेरे को लगेगा कि नहीं यार तुम मेहनत कर रहे हो। तो इन फ्यूचर कुछ अच्छी चीज आएगी तो मैं तुम्हारे साथ पहले शेयर करूंगा कि नहीं भाई तुम मेहनत कर रहे थे। फिर मैं स्क्रीन में सेक्टर पे देखो, इसमें लोगों का क्या गलती है, बस मेजर गलती मैं बता देता हूँ जितने लोगों के मैक्सिमम डाउट है। अब जैसे भैया कल टेरासॉफ्ट आया था, सिंगल डे में 2 दिन में 10% का दे दिया, काम खत्म हो गया। ये भी ऑलमोस्ट आज ब्रेकआउट देने ही वाला है। अब ये समझो, जैसे कल थी, आज 22 तारीख, आज लेवन ट्री आया था, तो तुम क्या कर रहे हो ना, इस भाव को देख रहे हो कि प्राइस है 139। मैं तुम्हें इधर और दिखा देता हूँ। लेमन ट्री पे गए, अब कह रहे हो कि भैया नहीं यार अपनी तो entry कहीं और होनी चाहिए। ये तो ये याद नहीं बोल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि जब हमारे एल्गो में कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, जब वो पूरे मैच हो जाते हैं ना, उसके हिसाब से एक एवरेज प्राइस निकल के आती है स्टॉक की, वो एक्चुअल में वो प्राइस कर देता है। एंड जब अगला दिन आएगा, ये सारे स्टॉक स्क्रीन से फिर होके जाएंगे, फिर वो कुछ प्राइस बताएगा, तो वो प्राइस अपडेट होती रहती है। भैया अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे, कल परसों ही काम चला है, 1 महीने में अपना मैक्सिमम काम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा भाई खुल्लम खुल्ला पेटी बना देगा। तो जब तक के लिए अपन क्या कर रहे हैं भैया, उस सबको अपन छुपा के रख रहे हैं, तो तुम्हें उस प्राइस पे बिल्कुल ध्यान देनी नहीं है, तुम्हें यहाँ ध्यान देना ही नहीं है। मैक्सिमम डाउट लोगों का यही था। लेमन ट्री तुम्हें पता पड़ गया। आराम से आप चार्ट पे आओ, चार्ट पे देख के कौन नहीं पता लगा पाएगा कि भाई अपन इसमें कहाँ एंट्री होनी चाहिए, कहाँ लॉस होना चाहिए। भैया हमें फिर भी समझ नहीं आता, हमें तो बस आप शुद्ध भाषा में बता दो। तो भाई तुम कम्युनिटी ग्रुप में जैसे ही जाते हो ना, जैसे ही थोड़े से नीचे गए, ये आ गया कम्युनिटी ग्रुप। आप देख लो साफ साफ, कम्युनिटी ग्रुप में अपन एग्जैक्ट ग्रीन लाइन और रेड लाइन बता देते हैं। ग्रीन लाइन होता है यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेशन होनी चाहिए, और रेड लाइन होती है भाई यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। यूजुअली अपन 5% या फिर 19-20 आजू बाजू लेते हैं। आई होप यही मेन प्रॉब्लम थी, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो के बाद। चलो भैया थोड़े से और नीचे आ जाओ, ऐसे ही सारे स्टॉक्स का है। इसके बाद भैया जैसे कुछ वीसीपी में आया क्या, जैसे स्टील कास्ट आया है, तो तुम्हारे भाई ने तो खुद से दिमाग लगाना है कि नहीं भैया मैं थोड़ी सी और इधर की एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है भैया, क्योंकि मेरे को क्या लगता है मैं बहुत सेफ प्लेयर हूँ। हो सकता है भैया यहाँ पे देखो, आप ढंग से समझो, कल ये डाउट आएगा कि भैया स्टॉक फेल हो गया, हो सकता है थोड़े से ऐसे ऊपर जाए, फिर ऐसे चले ऐसा ऐसा, फिर जब ये एंट्री दे तो एकदम सक्सेसफुल हो जाए। तो इंसान, जिस इंसान ने यहाँ का ट्रिगर या एंट्री लगाई, उसको एक बार में विदाउट एसएल पैसा बन गया। तुम लोगों को अगर दूसरी बार में पैसा बनेगा तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज भी कर सकते हो भैया। समझ गए? अब चलो ये तो हो गई अगली बात, अब अपन आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। स्टडी मटेरियल है भाई, या तो इधर तो किसी को डाउट है ही नहीं, मैटर ही खत्म। अब जैसे यहाँ पे आ गया लेमन ट्री, तुम्हें देखनी है तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, जो मेन डाउट था वो तो तुम्हारे भाई ने क्लियर कर ही दिया। मेन काम पैसा कमाने का उतना ही था। वहां पे स्टॉक आ रहा है, कम्युनिटी ग्रुप पे चेक करो डेली। आप तो एक काम करो, डेली 10 बजे आ जाओ रात को। आपको बस सीधे आना है रात को 10 बजे, और अगले दिन जो भी स्टॉक आ रहे हैं कम्युनिटी ग्रुप में चेक किया, उसमें अपने जीटीटी लगा के सो गए। जिंदगी में टेंशन फ्री काम करना है, ना स्टॉक मार्केट देखना है, ना उसको ट्रैक करना है, ना कुछ करना है। सिर्फ जो स्टॉक स्टॉप लॉस खा रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस में लॉस ले लो, और जो प्रॉफिट दे रहा है उसमें टारगेट बुक कर लो, बस इतना सा काम होना चाहिए। भैया फिर आ जाओ यहाँ पे अपन क्विकली क्या, जो मेरी जिन लोगों ने पुरानी वर्कशॉप ज्वाइन करी उनको पता होगा भाई, हम डेट टू इक्विटी, अर्निंग पर शेयर पे, नेट सेल्स पे, पेट मार्जिन पे बहुत ध्यान देते हैं, अर्निंग ग्रोथ पे बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए पहले अपन को 3-3 4-4 वेबसाइट पे भटकना पड़ता था, तो अपने क्विक फंडामेंटल्स अपने यहीं के यहीं जोड़ दिए। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो वगैरह तो तुम भूल ही जाओ। रेशियोज वगैरह हैं कुछ, वैल्यूएशन रेशियो, मार्जिन रेशियो, ये तुम्हें अपने हिसाब से देखना है। ये तुम में से 60% लोगों को ये दिक्कत जाएगी कि भैया हमें इनके बारे में पता ही नहीं है, हमें इनकी नॉलेज ही नहीं है। तो तुम बोलोगे तो तुम्हारा भाई डेडिकेटेड इस पे सीरीज चालू कर देगा, पढ़ाई लिखाई भी करवा देगा। देखो बाकी मेन क्या है ना भैया, ये देखो इसमें ना परसेंटेज वाइज शेयर होल्डर आ रहे हैं, ना कितने हैं शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स वो मिलियंस में लेके आ रहे हैं। ये अपन ने बहुत दिमाग लगा के यूनिक प्रेजेंटेशन निकाला है। मतलब भैया 20 से 22 हो गए, मतलब कोई से 2 म्यूचुअल फंड थे जिनने एंट्री मार दी। इंस्टीट्यूशन 187 से 207 हो गए। मतलब भैया जैसे ही टर्न अराउंड हो रहा है 2025 में, मार्च के महीने में, मतलब पिछला जो क्वार्टर गया होगा अपना, देखो उसमें पता पड़ा टर्न अराउंड में लोगों ने पैसा फंसाया है। ध्यान से देखो,
इस पूरे टाइम पे लोगों ने पैसा फंसाया होगा एंड फिर क्या होगा भाई, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया। नॉर्मल चार्ट पैटर्न का एनालिसिस है जो बिना चार्ट देखे तुम ऐसे पता लगा सकते हो। कैसे? फंडामेंटल्स के थ्रू। अभी इसका ऑल टाइम आई है, जब भी ये भाई टूरिज्म इंडस्ट्री फटेगी, ये लेवल टूटेंगे यहाँ पे बहुत दिनों बाद, अभी नहीं कह रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद, फिर जब ये रैली मारेगा। ठीक है भैया, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद भैया सेक्टर रोटेशन, देखो ये यूजुअली तब काम में आता है जब तुम्हें मैन्युअली कोई स्टॉक निकालना हो, कि भैया जैसे आज कोरियर सर्विस, एक्वाकल्चर, मेटल का स्टॉक अच्छे कर रहे थे, या डिटर्जेंट सोप के कर रहे थे, इनसे रिलेटेड कोई स्टॉक निकालने हैं, तुम्हें पता पड़े भाई किसमें ट्रेंड अच्छा चल रहा है। जैसे हमें पता करना है भाई, कोरियर सर्विस में देख लेते हैं, तो पता पड़ गया भाई वी ग्लोब आ रहा है, ब्लू डार्ट आ रहा है, डिलीवरी आ रहा है, ये दोनों बहुत फेमस फेमस है। इनके एक बार चार्ट खोल खोल के देख लो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कोई चीज तुम्हें न्यूज एंड इवेंट वगैरह देखना है, तुम्हें आईपीओ के एनालिसिस वगैरह करना है, तो ये देख लो भाई, देखो लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं, 7 तारीख के आ गए। ठीक है? तुम्हें भैया कुछ पता करना है यार न्यूज कंपनी के बारे में भैया, तो वो लेटेस्ट पता आ रहा है, वो पता कर लो क्या चल रहा है पूरे स्टॉक मार्केट की, पूरे स्टॉक मार्केट क्या क्या, पूरे स्टॉक मार्केट, ये देखो 10-11 चीज है इसमें पूरा स्टॉक मार्केट कवर होता है, अगर इंसान 10-10 मिनट ईच पेज को दे दे। लेकिन वो तुम दे नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाकी 2-10% लोगों को है वो देख लेना। फिर ये कोई सेक्शन नहीं है, ये तो जस्ट जहाँ पे तुम्हें पता पड़ता है कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कब तक अवेलेबल है। फिर ये आते हैं चैट बोर्ड पे, कुछ लोग होते हैं जिनको भैया थोड़े बहुत फंडामेंटल आते हैं लेकिन पूरे अच्छे से नहीं आते, तो जैसे लेमन ट्री देख लिया, क्लिक कर लो। अब मेन होता है ना भाई, टर्न अराउंड पे बैलेंस शीट या कैश फ्लो देखा जाता है, तो अपन एक काम करते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। आओ बढ़िया से देखो, थोड़ा सा वेट करो, इसमें तुम्हें कोई करना नहीं है मेहनत, तो भाई रुक जाओ, एआई को थोड़ी मेहनत करने दो। एल्गोन स्टॉक निकाल लिया, मैनुअल थोड़ा सा स्क्रीनिंग कर ली, और बाकी तुम भाई फंडामेंटल्स एआई से करवा लो, थोड़ा सा टाइम लेता है, लो उसने बता दिया। सबसे अच्छी बात है भाई, उसने इम्प्लीकेशंस बता देता है इन्वेस्टर्स के, कि भैया शेयर होल्डर्स फंड बढ़ रहे हैं, ये कैसे पता पड़ी अपन को? जिस इंसान को अनपढ़ गवार है और जिसको देखना नहीं आता कि भाई कैसे भैया इंस्टीट्यूशन बढ़े थे, म्यूचुअल फंड बढ़े थे, इंग्लिश तो समझ में आ ही जाती है, लो भाई यहाँ से पता पड़ गई। इसलिए तुम लोग आगे निकल चुके हो काफी सारे पीए से एंड बहुत सारे लोगों से, जो भाई समझ लो जो इतने एडवांस नहीं हो पाए। बाकी तुम्हें और पढ़ना है, पूरा पढ़ लिया, देखो उसमें वो कह भी रहा है भाई, आपको अपकमिंग जो रिजल्ट आ रहे हैं उस पर अपन को बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, और मतलब इंप्रूवमेंट होता है उसमें, तो एक बैलेंस शीट में अप ट्रेंड दिखेगा। एंड यहाँ से भी अपन चार्ट में समझ पा रहे हैं बिना फंडामेंटल्स देखे कि भाई यहाँ से कुछ तो घपला, इसके बाद से यहाँ पे एक बूम आ सकता है। तो वाइस वर्सा चलता है, लोग बात टेक्निकल देख के फंडामेंटल नहीं करते, फंडामेंटल देख के टेक्निकल नहीं करते, लेकिन अगर दोनों जगह पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं टेक्निकल भी अच्छे हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक विद टाइम ऊपर जाएगा। इतना सिंपल सा काम दवाई पूरे उसमें। और यहाँ से लेके यहाँ तक फीचर्स भराने वाले हैं आने वाले 1.5-2 महीनों में। टाइम लगता है क्योंकि अपन ऐसी चीज लाते हैं जो कहीं और तुम्हें ना मिल रही हो, या कहीं मिल रही तो बहुत ज्यादा पैसों में मिल रही है, तो अपन उसको ब्रेक डाउन करवाता चाहते हैं, तो बस इसके लिए टाइम लगता है। आई होप वो डाउट क्लियर हो गया होगा। वो मेन काम है भाई एंट्री एग्जिट का, तो तुम तो कम्युनिटी ग्रुप में आओ, ध्यान से देखो ग्रीन लाइन कहाँ है, रेड लाइन कहाँ है, और जीरो जीरो दबा या जो भी यूज करते हो उसमें जीटीटी ऑर्डर लगा दो, बात खत्म। आई होप पसंद आया होगा। और बाकी तुम्हें डेडिकेटेड सीरीज चाह रहे हो फंडामेंटल्स वगैरह पे, तो तुम्हारा भाई वो काम भी कर देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। चलो बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर फॉलोइंग स्टॉक एक्सप्लोरर। स्विंग एल्गो तबाही मचा रहा है, तबाही। बाय बाय।